केमिस्ट्री की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की बात करते हैं जी। एक हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और दूसरी जो हमने लिखी है जी वो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की पहले बात करते हैं। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है जी, इंडस्ट्री यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि हम बहुत बड़े लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तीन फिगर्स नजर आ रही हैं जी। फर्स्ट वन जो हमारे पास है ये जी हमारे पास सीमेंट है, ठीक है। तो इंडस्ट्री जिस तरह के बहुत हम कारखाने वगैरह देखते हैं तो वहां पर क्या है जी, सीमेंट अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसको बना रहे होते हैं हम, तो उसको हम कौन सी कहते हैं जी, सीमेंट इंडस्ट्री। इसी तरह से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अब क्या होता है जी, बहुत सारे केमिकल्स को हम लेकर और उससे क्या बना रहे हैं जी, सीमेंट वगैरह को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर नंबर 2 फिगर जो आपको नजर आ रही है जी, ये क्या है, हमारे पास ग्लास है। और इसको हम क्या कहते हैं, जिस इंडस्ट्री में ग्लास को प्रिपेयर किया जा रहा है उसको हम कहते हैं जी ग्लास इंडस्ट्री। और उसको बहुत बड़े लेवल पे और बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में जो है प्रिपेयर करते हैं। और इसी तरह से ग्लास जो है वो हम विंडोज में और जो हमारे हाउस होल्ड बहुत सारी चीजें होती हैं घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहां पर हम जो है इसको यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते हुए जी क्या बना सकते हैं, ये फोर्थ फिगर में आपको सॉरी थर्ड फिगर में हम देख रहे हैं जी क्या बना सकते हैं हम। बहुत सारी मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, बनाते हैं और इनको जो है वो आगे हम यूज में लाते हैं, ठीक है। तो ये मेन हमारे पास जो है वो क्या है जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं और इन्हीं को हम जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज होती हैं, जिस तरह के हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह। और इसी तरह से हम जो है बहुत सारे कास्टिक सोडाज और जो हमारे पास होते हैं जी, बेकिंग सोडा वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी कि हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते हुए जो है वो इन चीजों को बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी कौन सी हमारे पास केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इसके साथ यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, जिस तरह के हम एक एटम की बात करते हैं, लेट सपोज हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम को मैं यहाँ पर एच से रिप्रेजेंट करती हूँ, सिंबल हमने लिख दिया है। जिस तरह से अगर लेफ्ट या राइट जाना हो तो हम इस तरह से एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से केमिकल्स जो एलिमेंट है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या जी, सिंबल्स जो है वो बना दी हैं। और ये इन सिंबल्स को हम डिफरेंट अल्फाबेट से शो करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए हमने क्या लिखा है जी, एच। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, 1, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या है, 1 है। यहाँ पर जी हमने सेंटर में उसके न्यूक्लियस बना दिया, इसके पास प्रोटॉन 1 है और यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है जी, 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हम कहते हैं न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जैसे ही हमने बात की न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो ये हमारे किससे रिलेट करती है जी, न्यूक्लियस से रिलेट करती है। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का जो ये न्यूक्लियस है, इसकी केमिस्ट्री की बात करूँ कि इसको अगर हम तोड़ें या इसके ऊपर अगर हम कोई काम करें तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। अब इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हम लेकर आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, वो क्या है जी, रेडियो एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं जी, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं जी, जिस तरह मैंने यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात की थी, हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो वाले होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से या 82 होता है या फिर इससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी एटॉमिक, इस ओ को थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख देते हैं जी, एटॉमिक नंबर जो है यानी कि उसके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कितनी होनी चाहिए जी, 82 होनी चाहिए। अगर इससे हमारे पास वो जो है ज्यादा है या इसके इक्वल है तो हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और जब हम उसको लेते हैं, उसके न्यूक्लियस को लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया जी, उस न्यूक्लियस के ऊपर हमने कुछ ऐसा प्रोसेस किया कि उसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है जी, 82 प्रोटॉन्स हैं। और इसी तरह से हमारे पास उसमें न्यूक्लियस में जो है वो न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है। जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें से क्या हमारे पास निकलता है जी, यहाँ पर हम एक फिगर ले आते हैं, ये है जी हमारे पास फिगर। अगर हम उसको ब्रेक करें, तोड़े, तो क्या होगा जी, हमारे पास वो एक तो एनर्जी देगा जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और दूसरा उसमें जो है पार्टिकल बन जाएगा। तो ये जो एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है, जो बनती है जी, इसको फिर हम डिफरेंट कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आजकल इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसी एनर्जी को यूज करते हुए हम बहुत सारे फायदेमंद प्रोसेस कर सकते हैं जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छे प्रोसेस हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। इसी तरह
हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सिटी इससे प्रोड्यूस की जा सकती है। इसके अलावा इसके जो है बहुत सारे हम प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं जी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज करते हुए रेडियो थेरेपी की जाती है। ये जो रेस निकलती है, जो एनर्जी होती है जी, उससे रेडियो थेरेपी की जाती है। तो इसको रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको एनर्जी को हम रेडिएशन कह सकते हैं। और इसी तरीके से हम जो है बहुत सारे जो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी करते हैं, यानी कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इस एनर्जी को हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये है जी हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो है हम बहुत अपनी इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके हमने दो चार यहाँ पर नाम लिखे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री जैसे हो गई, सीमेंट को प्रिपेयर किया जा रहा होता है। ग्लास इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री है। इसी तरह से हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल और सोप वगैरह की इंडस्ट्री भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दूसरी जो हमने बात की है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जी, न्यूक्लियस को यूज करते हुए एनर्जी की प्रोडक्शन जो होती है और उस एनर्जी को हम एक यूजफुल वे में एक इस्तेमाल अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी हमारे पास ये क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री।